नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसानों ने फिर किया भारत बंद का ऐलान। इस दिन रेल और सड़क दोनों मार्ग रोकेंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस दिन सड़क और रेल मार्ग दोनों रोके जाएंगे, तो देश भर में अपने हक के लिए किसान एकजुट होंगे। भारत बंद पूरी तरह से हो, इसे लेकर 17 मार्च को मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। किसानों ने भारत बंद के लिए कर्मचारी, मजदूर, ट्रांसपोर्ट और व्यापारी संगठनों से भी बात की है और बंद में शामिल होने का आह्वान किया गया है, ताकि इस बार पूरे देश में बंद का असर दिखे। यदि आप हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में शामिल होने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इस बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। कुंभ मेले में शामिल होने पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा तथा जिला प्रशासन ने इसके लिए कोविड-19 के प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है, जिसमें 10 साल से कम के बच्चों व 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय, फेफड़े और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले, कैंसर, मस्तिष्क रोग से पीड़ित व गर्भवती महिलाओं इत्यादि को मेले में शामिल होने से बचने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, आगंतुकों यानी श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना भी जरूरी होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जहां से उपमंडल या तहसील कार्यालय के भवन एवं वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग आएगी, वहां सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर मंजूरी देकर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वे हरियाणा विधानसभा में सदन के कुछ सदस्यों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय भवनों के निर्माण बारे में किए गए सवाल के जवाब दे रहे थे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि हमारी सोच कभी टकराव की नहीं रही, लेकिन विपक्ष टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। फसलों की रिकॉर्ड खरीद हमारी सरकार ने की है। कंवरपाल सदन में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य किसानों का हित करना नहीं, बल्कि टकराव की स्थिति पैदा करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों के खाते में 6-6 हजार रूपए सीधे भेजे हैं। कंवरपाल ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं धान और गेहूं की खरीद के आंकड़ों की बात नहीं करता, क्योंकि इन दोनों फसलों की खरीद में तो हमारी सरकार ने पूर्व की सरकार के मुकाबले बहुत अधिक खरीद की ही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में सरसों का MSP घोषित था, लेकिन सरसों की 1 किलोग्राम भी सरकारी खरीद नहीं हुई, जबकि 2020-21 में 7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद 4425 रूपए के समर्थन मूल्य पर की गई। इसी प्रकार 2013-14 में चना, सूरजमुखी, मक्का और मूंग की भी कोई सरकारी खरीद नहीं हुई, जबकि 2020-21 में 10,636 मीट्रिक टन चना 4875 रूपए की MSP पर, तो वहीं 16,207 मीट्रिक टन सूरजमुखी की 5,650 रूपए के MSP पर, 4,016 मीट्रिक टन से अधिक मक्का की 1850 रूपए MSP पर, तो वहीं 1,099.65 मीट्रिक टन मूंग की 7,196 रूपए के MSP पर सरकारी खरीद की गई। इसके अतिरिक्त 2020-21 में 7,36,000 मीट्रिक टन से अधिक बाजरे की सरकारी खरीद भी की गई, जबकि 2013-14 में इसकी सरकारी खरीद नहीं हुई थी। आर्मी भर्ती अपडेट्स। 14 मार्च से हिसार में सेना की खुली भर्ती प्रवेश पत्र जारी। सेना की ओपन भर्ती के लिए प्रवेश पत्र ईमेल पर जारी किए गए हैं। भर्ती रैली का आयोजन 14 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक होगा। उम्मीदवार निर्धारित तिथि व समय पर मिलिट्री स्टेशन हिसार में रिपोर्ट करें। कोरोना वायरस मुक्त प्रमाण पत्र साथ लाना आवश्यक है। भर्ती कार्यालय चरखी दादरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी जिलों के उम्मीदवारों के लिए सेना में खुली भर्ती का आयोजन 14 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक मिलिट्री स्टेशन हिसार, हरियाणा में होगा। सेना की खुली भर्ती के लिए प्रवेश पत्र प्रार्थी की पंजीकरण ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। एक उम्मीदवार को एक रैली में केवल एक ही श्रेणी में भाग लेना है। अगर एक से ज्यादा श्रेणी में भाग लेता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवार अपना एफिडेविट नोटिफिकेशन में दिए गए सैंपल के अनुसार बनवाकर भर्ती में लाएं। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 55 और पक्ष में 32 विधायकों ने मत दिया, जिसके बाद यह प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। वोटिंग के दौरान सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष वाले विधायक खड़े हुए, जिनकी 2 अधिकारियों की तरफ से काउंटिंग की गई। बाद में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाले विधायकों की हेड काउंटिंग की गई। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 30 विधायक कांग्रेस के और 2 निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान यानी कुल 32 विधायक खड़े हुए। वहीं 55 विधायकों इसके खिलाफ मत किया, जिसके बाद विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद मनोहर सरकार अग्नि परीक्षा में पास हो गई।
जजपा विधायक देवेंद्र बबली सदन में उस समय गुस्से से भर गए जब स्पीकर ने उन्हें बोलने से रोक दिया गया। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान देवेंद्र बबली ने सदन में अपने विचार रखने चाहे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें टोक दिया। स्पीकर ने स्पष्ट कहा कि आपके लीडर द्वारा आपको नाम चर्चा के लिए नहीं दिया गया है, जिस पर भड़के बबली ने कहा कि वे कौन होते हैं उनको रोकने वाले और बोलने वाले, अगर ऐसा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। करनाल में एक बार फिर कोरोना बम फूटा। बुधवार को सैनिक स्कूल कुंजपुरा के 83 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से महकमे में हड़कंप मच गया। टीमों को सैनिक स्कूल कुंजपुरा भेजकर संक्रमितों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। करनाल के स्वास्थ्य विभाग में बुधवार को हड़कंप मच गया। एक दिन में 138 कोरोना संक्रमित केस सामने आए, जिसमें से 83 मामले सैनिक स्कूल कुंजपुरा के हॉस्टल के हैं। 6 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के केस आए हैं। यदि आपके पास कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल चौपहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ साथ कलर कोटेड स्टिकर भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह स्टिकर नहीं लगा तो चालान के तौर पर 2000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से यह पिछले साल ही लागू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सिरे नहीं चढ़ सका था। अब सभी जिलों के यानी आरटीए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अब सभी वाहनों पर इसे सख्ती के साथ लागू किया जाए। फिलहाल हरियाणा में 3 तरह के कलर कोटेड स्टिकर हैं। नीले रंग का मतलब है वाहन पेट्रोल या सीएनजी का है। नारंगी कलर का मतलब है वाहन डीजल का है। इसके अलावा स्लेटी कलर का स्टिकर है, यानी कि वाहन इलेक्ट्रिक है। कलर कोटेड स्टिकर पर वाहन का नंबर और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखी होगी। उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला। आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। कहा, मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कभी कल्पना नहीं की थी। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा बुधवार को खत्म हो गया। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले देहरादून में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। बाबा के दर्शनों में भी करीब 1.5 घंटे से अधिक समय लगेगा। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भी आसानी से दर्शन लाभ ले सकें। हालांकि 1.5 किलोमीटर के दायरे में पेयजल की व्यवस्था भी रहेगी। सड़क पर कारपेट बिछा रहेगा। श्रद्धालुओं को धूप से बचने के लिए तिरपाल का टेंट भी लगाया गया है। ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर सुबह 4 बजे मंदिर द्वार खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु सुबह 8 बजे तक ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर भगवान के समीप लगे पात्र में जल चढ़ा सकेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने जिलेटिन स्टिक के साथ पकड़ाई स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरने के मौत का राज दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है। मनसुख की पत्नी के आरोपों और विपक्ष के हमलों के बाद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजय को मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU से बुधवार को हटा दिया गया है। इस बीच मनसुख की हत्या और वजय की घेराबंदी ने महाराष्ट्र का राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद बुधवार को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सचिन वजय को ओसामा बिन लादेन साबित करने का प्रयास कर रही है। वहीं ठाकरे के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वजय के पास कुछ तो ऐसा है जिससे सरकार डरी हुई है। संभवतः वे सरकार हिलाने या फिर गिराने की क्षमता तो रखते हैं। अब YouTube से पैसा कमाना भी आसान नहीं रहेगा। कंपनी जल्दी नई पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है। गूगल ने ईमेल के जरिए यूट्यूबर्स को बताया है कि अब से YouTube वीडियो से होने वाली कमाई पर US टैक्स देना होगा। हालांकि नया नियम अमेरिका से बाहर वाले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लागू होगा। अमेरिकी यूट्यूबर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस टैक्स की शुरुआत जून 2021 से हो सकती है। गूगल ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में हम आपको एडसेंस में टैक्स भरने को लेकर भी जानकारी मांगेंगे ताकि सही अमाउंट में कटौती की जा सके। अगर आपकी टैक्स की जानकारी 31 मई 2021 तक नहीं आती है तो कंपनी आपकी कुल कमाई से 24% तक पैसे काट लेगी। 2 दिन की गिरावट के बाद सोने में उछाल बना हुआ है। सराफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 112 रुपए बढ़कर 44,286 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई हैं। इधर चांदी की कीमतों में तीसरे दिन भी उछाल बना हुआ है। चांदी 126 रुपए की बढ़त के साथ 66,236 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।